नहीं वो ना पहली जो आयत है उसका तर्जुमा पढ़ेंगे। तशरीह नहीं करनी, सिर्फ तर्जुमा पढ़ना है। तशरीह मैं करूँगा ठीक है। ठीक है ठीक है। देखें ये जो आयत नाज़िल हुई, अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। देखें जो ग़ज़वा बदर में आपके इल्म में है कि माल गनीमत पर इख्तिलाफ हो गया था, जैसे सूरह अनफाल नाज़िल हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर तंबीह के यहाँ पे फरमाया कि देखें अल्लाह से डर होगा तो सुलह होगी, अगर डर ही ना हो तो फिर सुलह का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है ना। झगड़ा कहाँ होता है? फसाद उस जगह होता है जहाँ पर खौफ निकल जाए, डर निकल जाए, जवाबदेही का तसव्वुर किसी के सामने ना हो। यही वजह है कि आप दुनिया की तारीख में नजर जब हम डालते हैं तो हमें ज्यादातर जालिम जाबिर वो लोग नजर आते हैं कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जैसे फिरौन था, नमरूद था, यानी वो इस मकाम पर थे कि जहां उन्होंने खुद अपने खुदा होने का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये फिरौन ने कहा। इसी किस्म की बात नमरूद ने कही। आज भी जब हम दुनिया पे लोगों पे, बड़े बड़े लोगों पे नजर डालते हैं कि जो ये समझते हैं कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ आपको जुल्म नजर आएगा, नाइंसाफी नजर आएगी, ज्यादती नजर आएगी। और जहाँ ये तसव्वुर है कि नहीं हमें कोई पूछने वाला है, हमने जवाब देना है, चाहे खुदा के आगे हो या इंसान के आगे, वहाँ आपको फिर भी ठहराव नजर आएगा, एक बेहतर रवैया नजर आएगा इंसान का। तो कुरान कहता है कि अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, यानी अगर आप में डर होगा तो सुलह होगी, अगर आप में डर ही नहीं होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप एक दूसरे से इत्तेहाद करें और मिलें। अब ये तो 14 साल पुरानी कुरान की आयत हो गई। आज इसमें हमारे लिए क्या सबक निकलता है, हम कैसे इस आयत को समझ सकते हैं? इशारतन तो मैंने 2-3 बातें बता दी। हम इसमें इसको उस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात होते हैं, हमारे आपस के दोस्तों के इख्तिलाफ़ात होते हैं, हमारे माशरत की कौमों के इख्तिलाफ़ होते हैं, हम बहैसियत कौम भी आपस में लड़ रहे हैं, बहैसियत दोस्त भी हम आपस में लड़ पड़ते हैं, रिश्तेदारों में हमारे इख्तिलाफ़ हो जाता है। कुरान कहता है कि देखें लोगों के दरमियान आप रहते हैं ना, इंसानों के दरमियान, ये सर से लेकर पैर तक गलती करने वाली मखलूक है। ये झूठ भी बोलेंगे, ये धोखा भी देंगे, ये आपके साथ नाइंसाफी भी करेंगे, ये आपकी ग़ीबत भी करेंगे, ये आपके साथ ज्यादती भी कर सकते हैं। आपका रवैया क्या होना चाहिए कि आपका रवैया ये होना चाहिए कि आप दरगुजर से काम लें, आप उनके ऐबों पे पर्दा डालें, आप उनको समझाएं ताकि वो अपनी इस रविश को तब्दील कर दें, अपने तरीके को तब्दील कर दें। और जब आप ये रवैया अख्तियार करेंगे ना तो उसके सिले में परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन आपको एक बहुत बड़े इनाम से नवाजेगा, और वो इनाम है जन्नत। यही वजह है कि अल्लाह का एक नाम है सत्तारुल ग़ुयूब। इसका मकसद है ऐबों को छुपाने वाला। वो अपनी मखलूक से भी ये कहता है कि दूसरों के ऐबों को छुपाओ, उसकी तशरीह ना करो, उसके बारे में लोगों को बयान ना करो। इसी तरह वो है रज़्ज़ाक़, खाना खिलाने वाला। वो अपनी मखलूक से भी ये तवक्को रखता है कि वो भूखों को खाना खिलाते हैं, वो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, वो तंगदस्तों को खाना खिलाते हैं। उसका एक नाम है रऊफ़ुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। वो अपनी मखलूक से भी ये तवक्को रखता है कि वो लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। तो ये हमारे लिए इसमें से एक सबक निकलता है। ठीक है, अगली आयत पढ़ेंगे। हाँ, तर्जुमा पढ़ो खाली। ये अभी जो पहली वाली बात है उसी से मुत्तसिल है। वहाँ के अगर डरो, अल्लाह से डरो, सुलह रखो, और यहाँ है कि ईमान रखते हो तो अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में चलो। आगे आयतें आयतें पढ़कर ईमान कैसे बढ़ सकता है? अच्छा, आप बताओ बेटा, आप बताइए। आप बताओ बेटा।
पुख्ता होता है, मजबूत है। जवाब दुरुस्त है, सही है, लेकिन एक चीज़ हमें देखनी होगी कि ईमान सिर्फ कुरान पढ़ने से नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर पर ऐसे कई हाफिज़ कुरान मौजूद हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि कुरान भी पढ़ते हैं मगर उनके मामला दुरुस्त नहीं, ठीक नहीं है। ठीक, कुरान पढ़ता है उस वक्त कि जब आपको मुझे अल्लाह के बातों पर मुकम्मल यकीन। मिसाल के तौर पे मैंने कुरान पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करेगा उसको जन्नत में इनाम दिया जाएगा। अब मैं मजबूत हो जाऊंगा, अच्छा मेरे लिए ये इनाम है, मेरा ईमान बढ़ रहा है। कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद होगा वो अल्लाह का दीदार करेगा। अब मैं कहता हूँ अच्छा शहादत का ये मर्तबा है, अब अपना दीदार करवाएंगे। तो इस तरह जो हम कुरान पढ़ते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ अल्लाह के वादे हैं, क्या अल्लाह के वादे हैं, उन वादों पर जब तक मेरा यकीन मजबूत होगा, मेरे ईमान में तक़वियत आएगी, मेरा ईमान बढ़ेगा। अगर हम आज के तनाजुर में देखें, कुरान मजीद पढ़ें, तो देखो एक बात हमें सोचनी चाहिए, कुरान को नाजिल हुए हुए 1400 साल, बल्कि 1450 साल गुजर गए। आज तक कभी आपने किसी से सुना, पढ़ा कि कुरान की कोई एक आयत गलत साबित हो गई? आपने सुना? आपने कोई सी बात आई सुनने कि जी ये जो कुरान का जो लफ्ज़ है, आयत है, ये जो अल्लाह ने बात की है, ये तो अब साथ ये तो हो ही नहीं सकती। बल्कि मैं आपको बताऊं, कुरान तो एक ऐसी किताब है कि जो इंसान की सोच से भी बहुत आगे खड़ी हुई है। अब तक इंसान वहां पहुंचा भी नहीं, ऐसी बातें कुरान के अंदर मौजूद है, हैरत अंगेज तौर पर ऐसी बातें मौजूद है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद ने कहा, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरी यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको भी देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसको भी देखेगा। अब साइंस के तालिब इल्म में जब तक जर्रे की तारीफ नहीं हुई थी, इतनी इजादात नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी, तो मुफस्सिरीन जर्रे की तारीफ क्या करते थे, जिसने चने के दाल के बराबर गुनाह किया होगा वो उसको भी देख लेगा, और जिसने चने के दाल के बराबर नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा। अच्छा, कुरान में मजे की बात है कि चने की दाल का जिक्र कुरान ने लफ्ज़ जर्रा इस्तेमाल किया, तो आज जर्रे की तारीफ एटम की तारीफ करके बताओ तो वही जर्रा है। ठीक है, इतनी बारीक नेकी जो आंख से ना देखी जा सके, और इतनी बारीक बुराई जो आंखों से ना देखी जा सके, अल्लाह उस पर नेकी होगी अजर देगा, गलती होगी सजा देगा। ये है जर्रे की तारीफ, यह है कुरान। कुरान ने लफ्ज़ जर्रा इस्तेमाल किया, देखिए ना, कुरान चने की दाल भी कह सकता था, कुरान चावल का दाना भी कह सकता था, कुरान गंदम का दाना भी कह सकता था। अब ऐसी कौन सी नेकी है जो आंख से ना देखी जा सके? बता सकते हैं नेकियां कौन सी होंगी जो आंख से ना देखी जा सके? आंख से देख रहे हैं, कोई हो सकता है छत से देख रहा हो, कोई हो सकता है खिड़की से देख रहा हो जब आपने चीज कोने में की। ऐसी कौन सी नेकी है जो आंख से नहीं देखी जा सकती? हाँ शाबाश, हाँ शाबाश, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, देखो एक जवाब तो आ गया कि जब आप किसी के लिए दिल में दुआ कर रहे हैं, अब आप के दिल में ख्याल है जो सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता, और आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये वही बारीक बारीक नेकी। लोग तो मुझे देख रहे हैं मैं दुआ कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं किसके लिए दुआ कर रहा हूँ। ठीक है ना, अल्लाह कहता हूँ इसलिए भी अजर देंगे। या मैं बैठा हूँ और किसी से मैं शदीद नफरत करता हूँ, ठीक, किसी को पता नहीं है कि मेरे दिल में किसी के लिए कितना बुग़्ज़ है, अल्लाह इस पर भी पकड़ करेगा, ये भी मेरे अंदर मौजूद है। तो अच्छाई भी बारीक हो सकती है, बुराई भी इतनी हसास हो सकती है जो आंखें से ना देखी जाए। अब कुरान इससे कदम, कुरान इससे भी कुरान क्या कह रहा है, कि कल क़यामत के दिन जो तुम्हारे ख्यालात हैं ना दिल के, अच्छे या बुरे, इन सबको निकाल कर हम बाहर रख देंगे। मैंने एक अच्छा सोचा है, कल ये भी मेरे सामने होगा, मैंने बुरा सोचा है, ये भी मेरे सामने होगा। यही वजह है कि अच्छे ख्यालात के लिए इस्लाम बहुत सख्ती करता है कि जो लोग बहुत ख़राब सोचते हैं, सोचते रहते हैं, बिलाखिर उनकी आदत
उनकी तबीयत, उनकी जहनियत यही हो जाती है। और फिर अगर आप उनको देखना चाहें तो उनके अमल, उनके मामलात से पता लग जाता है कि किस सोच का बंदा है, किस सोच, यानी अंदर की जो खराब सोच होती है ना, वो इंसान के अमल में भी आती है। इंसान की जो खराब सोच है वो उसके चेहरे पर भी नजर आती है, उसके उसके मामलात में भी नजर आती है। तो एक शख्स है किसी से नफरत करता है, वो हर वक्त लोगों की गिबत करता रहेगा, हर वक्त लोगों को बुरा भला कहता रहेगा, ये उसकी गिबत है। एक शख्स है वो किसी से शदीद जलता है, वो जहाँ बैठेगा उसकी बुराई करेगा, जिधर बैठेगा उसकी बुराई करेगा। तो कहा अपनी सोच को अच्छा रखो, बुलंद रखो, साफ रखो, पाकीज़ा रखो। बल्कि लोगों के बारे में हमारा दिन पता है कैसे कहता है, लोगों के बारे में अच्छी सोच रखो, अपने बारे में सब सोच रखो कि कहीं मैं तो गलत नहीं। तो ये आज ही का वाकया है कि एक जगह मैं गया तो एक साहब मेरे बराबर बैठे, कहने मैं फला इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, और वो जो इमाम साहब हैं वो तो जनाब अपना क्या कहते हैं ये करते हैं, पैसे खा लेते हैं, ये करते हैं, और मुझे तो मैंने उनके पीछे साफ कह दिया कि मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूँ। मैंने उससे कहा देखिए बुरा मत मानिएगा, एक बात मुझे आप बताइए, मुझे पता है कि आपने कई लोगों के कर्ज लेकर खा रखे हैं, 50-60 लोग हैं जो आपको ढूंढते फिरते हैं कि आपने किसी के 10,000, किसी के 5,000, 20,000 खाए हैं। आपके खुद के अमाल इतने खराब हैं और आप एक इमाम पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा ये क्या बात है, पहले अपने आप को तो देखो, अपने करतूत तो देखो। किसी पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम किसी को। अब हम सबकी ये ख्वाहिश है कि लोग हमसे सच बोलें और हम झूठ बोलते रहे। हम सबकी ख्वाहिश है कि लोग किसी के साथ गलत ना करें और हम सारा गलत कर रहे हैं। यानी कितनी अजीब सी बात है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ये सब अच्छे हों, मुझसे झूठ नहीं बोले, मुझे धोखा नहीं दें, मेरी चुगली नहीं करें, मुझसे अच्छे तरीके से बात करें, और मैं सबके साथ ज्यादतियां करता फिरूं। ये कैसे हो सकता है भाई? आग आग लगाएंगे तो आग लगेगी, आग लगाएंगे तो फूल नहीं उगेंगे, वहां पर कांटे लगाएंगे तो कांटे ही निकलेंगे, कांटे की जगह फूल नहीं उगेंगे। तो बुनियादी तौर पर जब तक हम दुरुस्त नहीं होंगे माशरा दुरुस्त नहीं होगा। अफराद ही से माशरा बनता है। पहले मैं अच्छा बनूं, फिर मेरे अपने अजीज अपने दोस्तों को अच्छा बनाऊं, आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़े और फिर लोग अच्छे होंगे। आज हर शख्स का हाल ये है कि दूसरे पर उंगली उठाता है, उसको बुरा कहता है, उसकी ग़ीबत करता है, उसके ऐब बयान करता है, उसको झूठा मुनाफिक कहता है, और खुद का पता नहीं वो कुछ भी गुनाह करते फिरे। इस रवैये को इस्लाम बिल्कुल हरगिज़ पसंद नहीं करता, बल्कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इंतहाई नापसंद करता है, इंतहाई नापसंद। ठीक है, अगली आयत पढ़ो। ये खत्म, अगला अगले से आ जाए चैप्टर का। कुछ सवाल बेटा अगर आए ना कर लिया करो। हमारे पास सवाल है कि ग़ज़वा अनफाल में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र है। बेटा अब आप पढ़े, इनामात पढ़े खाली, ये ना सेकंड उस पे आओ ना, ये पढ़ दो, ये सारे चार जो इनामात हैं, चार तफसील पढ़ने की जरूरत नहीं, चार इनामात पढ़ दो यहाँ पे मौजूद है। हाँ, रहमत की बारिश, पुरसुकून नींद, खौफ से निजात, फरिश्तों की मौत, फरिश्तों की मदद, मुट्ठी भर पाक। हाँ, पहली का आपने कौन सी पढ़ी? रहमत की बारिश। दूसरी नींद, खौफ से निजात, फरिश्तों की मदद, मुट्ठी भरी पाक। जब मुसलमान चले थे ना वहां से मक्का से, तो ऊंट इतने कम थे कि बारी बारी एक ऊंट पर एक आदमी बैठता था, दूसरा पैदल चलता था। और सफर चूंकि बहुत था, मदीना से बदर का जो मैदान है वो बहुत दूर है, और ये मैं बता चुका हूँ कि महीना था रमजान। रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब है जला देने वाला महीना, इंतहाई गर्म, इसीलिए इसका नाम अरबों ने रमजान रखा, जला देने वाला महीना, झुलसा देने वाला महीना। और आपको इल्म है कि मक्का में इतनी शदीद गर्मी पड़ती है कि वहाँ के जो पहाड़ हैं वो भी काले हो चुके हैं, सया रंग के पहाड़ है मक्का और मदीना में, तपिश गर्मी की वजह से। अब एक तो ये सफर, दूसरा जितने भी लोग चले थे ना अपने घर से, किताबों में लिखा है उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि अब हम वापस नहीं आएंगे, हमारी आखिरी मुलाकात, क्योंकि 1000 उधर हैं, 313 इधर हैं, मैंने सब बता चुका हूँ तफसील।
تو موت کا خوف ہے، پھر کھانا نہیں. اللہ کے رسول نے سب کو 8 مٹھی بھر کھجوریں دی تھی. حضور نے فرمایا تھا بس یہی ہے، اس کے علاوہ واپسی میں ہمارے پاس کھانا نہیں. تو صحابہ کرام واپسی میں گٹھلیاں چباتے رہے تھے. پانی نہیں تھا، پانی کے کنویں پہ مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا. تو جو چھوٹے چھوٹے پانی کے بیگ تھے، مشکیزیں تھے، وہ آپ نے ساتھ ساتھ 8 صحابہ میں بانٹ دیے تھے. جو پیتے نہیں تھے بس گلے کو تر کرتے تھے تاکہ پیاس زیادہ نہ لگے. اب یہ ساری صورتحال، کیا ایسے میں کوئی لڑ سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی جس کو یہ موت کا خوف بھی ہو، کھانا بھی نہ ہو، تھکا ہوا بھی ہو، پیدل چلا ہو، پانی نہ ہو، تلواریں نہیں ہوں، ایسا آدمی کیا لڑے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر تم پر انعام کیا. کیا انعام کیا؟ سب سے پہلے جب تم بدر کے میدان میں پہنچے تو ہم نے تم پر نیند کی چادر اڑائی، تم سب پہ نیند طاری کر دی. اب جب سوئے تو جو راستے کی تھکاوٹ تھی، راستے میں جو جسم ایک دم چور چور ہو چکا تھا، گرمی تھی اور خوف تھا، یہ ڈر تھا، اللہ نے نیند کرنے کے بعد جسم کو تر و تازہ کر دیا، تفکرات، خوف، ڈر یہ ہٹا دیا. اب جب سو کر اٹھے، دوسرا کام اللہ نے کیا کیا؟ تیز بارش برسا دی. اتنی تیز بارش ہوئی کہ انہوں نے خود بھی خوب پیا، صحابہ نے پانی کے مشکیزیں بھی بھرے، اپنے جانوروں کے لیے پانی بھرا. جہاں مسلمان موجود تھے وہ ذرا سی اونچی جگہ تھی اور مشرکین ذرا سے نشیب کہتے ہیں ذرا سی نیچے جگہ پر. آپ کو پتہ ہے بارش برستی ہے تو اونچی جگہ سے ایسے پھسل کر بہتی ہوئی نیچے چلی جاتی ہے. اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ کہ مسلمان جس جگہ پہ تھے وہ جگہ صاف شفاف ہو گئی اور پانی سارا بہ کے جہاں مشرکین کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں چلا گیا. وہاں شدید کیچڑ ہو گئی، کھانا پکڑا تھا وہ خراب ہو گیا، آگ بجھ گئی، جانوروں کے چلنے پھرنے کے لیے مشکلات ہو گئی. ریت تھی، ریت میں پانی ڈالنے وہ کیچڑ بن جائے گا. یہ فائدہ ہو گیا. دو انعام ہو گئے. تیسرا انعام، اللہ نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا. اچھا، یہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے کسی کو، صرف ان کی آوازیں آتی تھی. وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو بس یہ محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کے برابر کوئی کھڑا ہوا ہے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے. کچھ کو دکھے بھی لیکن سب کو نہیں دکھے. یہ تیسرا انعام ہو. چوتھا انعام اللہ نے کیا کیا کہ ان کے دل سے خوف نکال دیا، موت کا ڈر. آخری انعام کیا ہوا؟ پانچواں، مٹھی بھر خواب. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ محبوب آپ زمین سے ایک مٹھی اٹھائیے اور ایسے کر کے کافر کی طرف مار دیجیے. آپ نے مٹی اٹھائی اور ایسے کر کے ماری. 1000 جو مشرک کھڑے تھے کوئی بھی شخص ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں میں ریت نہ گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے رسول، جو مٹی آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے بلکہ وہ اللہ نے پھینکی. اس کا مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوا؟ اب کسی کی آنکھوں میں ریت ہے، کنکر ہے، وہ اچانک لڑائی شروع ہو جائے، وہ اپنی آنکھیں مسئلے کا آنکھیں ٹھیک کرے گا یا لڑے گا؟ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا. تو اللہ نے اس کو اپنا انعام دیا. ٹھیک ہے، اگلا سوال پڑھو بیٹا. پڑھیں. کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی؟ جواب، پھیریں، پیٹ نہ پھیریں. زحفن گھمسان کی جنگ یا لڑائی. اس پر اللہ کا کیا ہے؟ اس پر جنگی حکمت عملی پیچھے ہٹے، کہیں ٹھہر جائے، چھپ جائے، محفوظ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ثابت قدمی سے
दस्तावेजी हासिल करने के लिए लड़ते हैं, किसी भी दुनियावी मकसद के हुसूल के लिए नहीं लड़ते। ठीक है, ये देखिए लफ्ज है ज़ाफ़न। अच्छा ये एमसीक्यू में बहुत आता है। ज़ाफ़न के मतलब बताइए क्या है? तो ज़ाफ़न के मतलब है घुमसान की जंग। अगर हम और आसान करें, शदीद लड़ाई, ऐसी लड़ाई कि जिसमें दोनों तरफ से बाकायदा लाशें गिर रही हों, एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा हो, एक दूसरे को मारा जा रहा हो, इसको बोलते हैं ज़ाफ़न। कुरान कहता है कि जब लड़ाई उस नहज पर पहुंच जाए ना, उस मकाम पर पहुंच जाए कि जहां पर शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है, उस वक्त कोई अगर बुज़दिली से पीछे हटा या भागा या कहीं छुपा तो कहा ये गुनाह कबीरा है और उसकी सजा जहन्नम। कितना मुश्किल मरहला है कि 1000 आदमी सामने खड़े हुए और 313 यहाँ खड़े हुए और तलवारें ना होने के बराबर है। अल्लाह कह रहा है कि खबरदार पीछे नहीं हटना। यहाँ असहाबे कराम की अजमत, उनकी शान कुरान बयान कर रहा है कि वो कह सकते थे कि यार रसूलल्लाह अगर हम दोनों बराबर होते, हमारे पास भी 1000 की तादाद होती, इतना ही असला होता, तब हम भागते तो बात थी कि भाई अब तुम क्यों भाग रहे हो। लेकिन वहाँ 1000 है या 300 आदमी हैं, वहाँ सबके पास तलवारें या 8 तलवारें हैं, खाने को हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है। तो कुरान कह रहा है कि खबरदार पीछे नहीं हटना, अगर तुम हटे तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। यहाँ ये वो मकाम है कि जहाँ पर हमें समझ में आता है कि असहाबे कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के आगे कैसा सरेआम तस्लीम किया और उन्होंने जाफशाही के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जानों का नजराना पेश किया। लिहाजा फिर कुरान आगे कहता है, कुरान कहता है हाँ एक वजह हो सकती है कि तुम पीछे हटो, एक वजह हो सकती है कि तुम पीछे हटो। क्या? जब दुश्मन को धोखा देना मकसूद हो, यानी आप पीछे हट रहे हैं, दुश्मन समझ रहे हैं यानी तो हार रहे हैं और आप उनको खास मकाम पर लाकर घेर कर मारना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में तो आप पीछे हट सकते हैं, कहीं कोने में छुप सकते हैं, कहीं पहाड़ों की तरफ ओट ले सकते हैं, कहीं पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, जिससे दुश्मन को तासुर मिले कि आप घर गए, भाग गए। लेकिन आपकी एक खास प्लानिंग है, ये एक मकाम पर आए फिर इनको मारेंगे, ऐसी सूरत में इस्लाम कहता है कि आप पीछे हट सकते। पढ़ो सवाल है हमारा आयतों के तर्जुमे अब हमारे पास, तर्जुमा पढ़े बस खाली। हाँ बेटा ये है ना क्या यायुल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना, इसको तर्जुमा पढ़ो उसका। ये जो अभी मैंने सवाल समझाया ना, ये उसी की इबारत है। अभी मैंने सवाल समझाया, ये उसी की इबारत है। आगे तर्जुमा। हाँ अभी मैंने बताया ना, ये मौजज़ा रसूलुल्लाह ने क्या मिट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी, ये मौजज़ा। मौजज़ा किसको कहते हैं? जो नबी को अल्लाह ताला, देखें कोई भी शख्स कह दे मैं अल्लाह का नबी हूँ, आपके पास क्या सबूत है अल्लाह का नबी? मान ले आप, कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आप उसको कैसे चेक करेंगे कि अल्लाह का नबी है या नहीं? क्या आपके पास तरीका है? हाँ आप बताओ। अभी तो बता रही, सही बता रही थी, बोल ना, वो जो बात अभी की है तुमने, यही बात है। कोई शख्स, आप मुझे बताओ, इतने नबी गुजरे, कोई नबी ऐसा है जिसने मौजज़ा नहीं दिखाया? नबी के लिए मौजज़े का होना शर्त है। अब मौजज़ा क्या है ये समझ लो। मौजज़ा जो लफ्ज है ये एजाज से निकला है, इसका मतलब है अकल को आजिज कर देने वाली चीज। नबी जब भी कोई चीज दिखाएगा वो ऐसी हैरत अंगेज होगी जो जिसका अकल जवाब न आ सके। मिसाल के तौर पे लूत अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी से ऊँटनी निकाली, अकली तौर पर ये बात महाल है।
जमीन पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने ऐसे हाथ किया चांद के 2 टुकड़े हो गए। अपनी तौर पर ये बात बहुत मान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ करते थे और निकालते थे, यह चमकते थे, रोशनी पैदा हो जाती थी इसके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाते थे और फूंक मारते थे, उड़ना शुरू हो जाते थे। ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए, चारों को ज़िबा किया, गर्दनें चारों की एक जगह रखी, पैर एक जगह रखे, धड़ एक जगह रखे। आप जिसका भी नाम लेते थे वो परिंदा जुड़ता था, उड़ के आपके पास आ जाता था। सारा कुरान में मौजूद। ये वो चीजें हैं जो अकल में बहुत मुश्किल से, यानी अकल इसका जवाब नहीं दे सकती कि यानी कैसे हो गया ये, इसको मौजूदा कहते हैं। आई बात समझ? तो कहा कुरान ने वमा रमैतो रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, नबी जो आपने कंकरियां उठा के फेंकी वो आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी, यानी हमारा मौजूद। अगली आयत। तुम्हारी जमात कितनी है, कितनी ही कसीर हो, ये किसके लिए कहा जा रहा है? कुफार के लिए। शाबाश। कुफार की जमात कितनी थी? 1000। वो निकले किस लिए थे? मुसलमानों के को मिटाने के लिए निकले थे। अल्लाह यहाँ पर उसे कह क्या रहा है? तुम्हारी जमात कितनी बड़ी हो, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, इससे क्या मुराद है? जितने भी बंदे हैं मुसलमान नहीं। आप बता बेटा, क्या समझ में आ रही है शायद कुछ सुन पढ़ के? ये तो हो गई पुरानी बात। आज भी देखें, मैं आज आपको 3-4 मिसालें देता हूँ। अमेरिका कितना ताकतवर मुल्क है और उसके मुकाबले में अफगानिस्तान कुछ भी नहीं है। 23 या 25 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद है, आज तक पता नहीं कर सकते। बल्कि हाल ये है कि पाकिस्तान को बीच में डाला गया कि हमारे मुज़ाकरात करवा दो तालिबान से ताकि हम अपनी फौज को निकालें। तो कतर में पाकिस्तान ने तालिबान को बुलवाया, अमेरिका से वफ्द आया, उनके मुज़ाकरात हुए, तब उनके कुछ फौजी निकले। अब जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले अमेरिका की पता नहीं कितने हजार फौजी जो अफगानिस्तान से निकलेगी। 25 साल से वो अच्छा। इससे पहले आप तो शायद पैदा भी नहीं हुआ होंगे, रूस ने हमला किया था अफगानिस्तान पे। रूस वक्त पूरी सुपर पावर था, अमेरिका को समझ में बहुत जबरदस्त टक्कर देता था। क्या हुआ? रूस जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तो रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। रूस के इतने टुकड़े हुए, 9 तो सिर्फ इस्लामी रियासतें आजाद हुई थी और 3-4 ईसाई रियासत। ये जो आर्मीनिया है ये ईसाई रियासत है जिसकी आजकल लड़ाई हो रही है अजरबैजान के साथ। टुकड़े हो गया, रूस खत्म हो गया। अब दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है, ये भी अफगानिस्तान में बर्बाद होकर गया। फिर 70-71 साल से फलस्तीन पे जो इसराइल का कब्जा है, जहां बच्चे चले, तालिबान तो फिर भी असला चलाते हैं, तालिबान को तो फिर भी असला कहीं ना कहीं से आ जाता है। फलस्तीनियों के पास तो असला ही नहीं है, वो तो पत्थरों से, गुलैलों से, कांच की बोतलों से लड़ते हैं। लेकिन आज तक इसराइल उनको फतह हासिल नहीं कर सका, आज तक इसराइल उनको खत्म नहीं कर सका, आज तक इसराइल अपनी बात नहीं मनवा सका। ठीक है, तो पता ये लगा अल्लाह जिसके साथ हो, जिसके उसके लिए कोई सुपर पावर वगैरह कोई औकात नहीं रखती, जिसके साथ खुदा हो उसको कामयाबी मिलती है। एक और चीज बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक जितनी भी मुसलमानों की जंगें हुई हैं सब उठा लें आप, हमेशा आपको मुसलमान कम तादाद में नजर आएंगे और मुशरिकीन की फौज हमेशा से ज्यादा होगी और उसमें फतुहात हुई है। 1965 की जो जंग है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, अब वो पता है हिंदुस्तान का जो एक सूबा है यूपी, वो पाकिस्तान से बड़ा है। 28 सूबे हैं हिंदुस्तान के, हमारी उसकी फौज का कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, 30-35 लाख के करीब है, हमारी 7-7.5 लाख फौज है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 65 में देखें मुसलमान पाकिस्तान लड़ा और उनके कुछ इलाकों पे हमने कब्जा भी किया। दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई है 1965 में। 300-350 टैंक जो थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो गए थे। तो फौज तो इतनी जल्दी आ नहीं सकती थी, तो वहाँ के जो देहात के लोग थे उन्होंने फौजियों से कहा कि हमें खाली आप हैंड ग्रेनेड दे दें। ऐसे सीने पर रख के टैंकों के नीचे लेट गए थे। टैंक जब चढ़े और वो ग्रेनेड फटा तो टैंक तबाह, लेकिन वो जो नीचे गया था वो बेचारा, उसकी तो लाश भी नहीं मिली। इस तरह से आपके पाकिस्तानियों ने इंडिया के इस हमले को रोका।
कहने का मकसद खाली सिर्फ ये है कि अल्लाह जिनके साथ होता है ना उनको असले का खौफ होता है, ना तादाद के मामले में वो घबराते हैं, बल्कि उनके सामने कितनी बड़ी फौज खड़ी हो जाए। लिहाजा हम जब अलामात क़यामत पढ़ते हैं, क़यामत की निशानियां पढ़ते हैं, तो उसमें एक हमें हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरी जो ज़माना आएगा उसमें एक जंग होगी, उसका नाम है अल मुल्हमतुल कुबरा। मुल्हम कहते हैं जंग को, कुबरा कहते हैं बड़ी को। कब बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि 70 झंडे मुख्तलिफ ममालिक के एक अलग अलग जहाज़ों पे लगे होंगे और वो शाम पर हमलावर होंगे, मुल्क शाम पर। ये आखिरी जो लड़ाई होगी जो क़यामत से पहले। तो देखिए ना, सब जगह जो मैंने आपको बताया मालूम ये हुआ कि मुसलमान जो है ना, एक तो मौत से डरता नहीं है, उसको शहादत की बड़ी लगन और तमन्ना होती है। हदीस में आया है कि जो शख्स शहादत की दुआ मांगता रहता है, अगर वो बिस्तर पे भी इंतकाल करे तो कल क़यामत के दिन शहीद बना के उठाया जाता है। शहीद की कई अक़साम है, जिसमें सबसे बड़ी किस्म है मैदान जिहाद में शहीद होने वाला। इसके अलावा बीमारी में इंतकाल करने वाला शहीद है, वबाई बीमारी में, जैसे कोरोना की सब वबाई बीमारी है, इसमें इंतकाल करने वाला शहीद है। इसके अलावा एक्सीडेंट में अचानक मर जाने वाला शहीद है, कहीं बैठा है दीवार गिर गई, हादसा हो गया, जल्जला आ गया, इसमें इंतकाल कर जाने वाला शहीद है। ये सारी शहादत की अक़साम में जो हदीसों में आती है। ठीक है, आखिरी एक सवाल और पढ़ेंगे, बस फिर नमाज का टाइम हो। कौन सा सवाल है इसके बाद पढ़ें? बल्कि अब तो नया शुरू हो रहा है, नहीं एक और आए थे हमारे साथ, बल्कि खत्म। अब मैं आपके पेपर का तरीका कार बता रहा हूँ जो अगर इन्होंने दिया, जब भी दिया, लेकिन मैं आपको देखिए सवालात जो किताब में जैसे हैं यही सवालात होंगे। थोड़ा सा मैं सवाल को हो सकता है बदल दूं, आयतों को हो सकता है बदल के दूं, ठीक है, या आयतों से मैं आपसे आयत का तर्जुमा पूछ के या तर्जुमा लिखकर आपसे उस तर्जुमे के मुताबिक कोई सवाल कर लूँ, जो कि आपके तरीका कार है आपके पेपर का, इस तरह से आएगा। तो ठीक है ना, तो मैंने भी फिलहाल कम ही रखा है, 2 चैप्टर मैंने दे दिए, पहला और दूसरा, यानी आयत नंबर 1 से, तो निशान लगा लें, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 19 तक। या आपकी कुछ उसमें है या ये निशान नहीं बल्कि आए थे कहाँ यहाँ पे ये यहाँ सिर्फ तर्जुमे करने का सीख सवाल जवाब और अरबी हिंदी के लिए तर्जुमा मैं बनाऊंगा, उसमें मिल जाए तो मैं बना के आपको नोट्स को संभाल कर रखते हैं। अब तो इस्लाम पंजाब बोर्ड की हाँ बिल्कुल सही। तशरीह मुख्तसर भी है, तर्जुमा में अच्छा दिया है। ठीक है बेटा, सही है। नहीं